बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 9.1.4 से, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इन दी correspondence of two right angle triangle कि दो राइट एंगल ट्राइंगल के दरम्यान अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करें, इफ वन साइड एंड hypotenuse of one triangle is congruent to the corresponding side and hypotenuse of the other triangle, then the triangles are congruent। कि अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल के दरम्यान करस्पॉन्डेंस फाइंड करें और उनमें हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, H फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर साइड, और ये हम कहेंगे हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे पहले एस पोस्टुलेट या एंगल साइड एंगल, तो इस हिसाब से हमारे पास ये एच एस पोस्टुलेट आ जाएगा, क्या है, हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट। एच फॉर हाइपोटेनियस और एस फॉर साइड, ये तो हमारे पास होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है डी ई एफ, जिसमें ये एंगल ई है ये 90 डिग्री है और ये एंगल बी 90 डिग्री है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, और इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ये जो लाइन ए सी है ये बराबर है लाइन डी एफ के, और ये जो लाइन बी सी है ये बराबर है लाइन ई एफ के, और ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो गिवन में लिख देता हूँ, गिवन में हमारे पास है AC is congruent to DF, क्योंकि दोनों हाइपोटेनियस है। दूसरा हमारे पास है एंगल B is congruent to एंगल E, दोनों राइट ट्राइंगल। RT मतलब राइट, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। और तीसरा हमारे पास है BC is congruent to EF, ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये गिवन है कि ये लाइन डी एफ है, इसको हमने प्रोड्यूस करना है पॉइंट जी तक। प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंड करना है पॉइंट जी तक, के सच दैट कि ये जो लाइन ई जी है ये बराबर हो जाए लाइन ए बी के। तो ये हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, और फिर हमने पॉइंट एफ और जी को ज्वाइन कर लेना है। तो क्या इधर हमारे पास है, प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंड करना है लाइन डी ई को, प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट डी, जो लाइन डी है इसको हमने एक्सटेंड किया है पॉइंट जी तक, सच दैट ये जो लाइन ई जी है ये बराबर हो जाए लाइन ए बी के, सच दैट ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। और फिर क्या करना है, देन ज्वाइन जी और एफ को हमने पॉइंट आपस में ज्वाइन कर लेना है, जी एंड एफ। तो ये हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट इधर हमारे पास आ जाते हैं रीजन।
तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, ये जो हमारे पास एंगल डी ई एफ है और एंगल जी ई एफ, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो मीनिंग एंगल जी ई एफ प्लस मीनिंग एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, सप्लीमेंट पॉस्टुलेट, सप्लीमेंट पॉस्टुलेट पॉस्टुलेट बट एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। पर ये जो एंगल डी ई एफ है ये हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कहां से आ गया, गिवन। देयरफॉर ये एंगल होगा, एंगल जी ई एफ भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर मीनिंग एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री था, उसमें से अगर ये एंगल माइनस कर दो तो हमारे पास इस दूसरे एंगल की वैल्यू आ गई ना, तो 180 माइनस 90 हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम करस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एफ के दरमियान। तो करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल जी ई एफ। इसमें पहली करस्पॉन्डेंस हमारे पास ये है, ये जो लाइन बी सी है ये बराबर है ई एफ के, ये हमारे पास गिवन थी। तो लाइन बी सी इज कॉमन टू लाइन जी एफ ई एफ। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं आपको ताकि विजिबल हो जाए, ई एफ ये हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है। दूसरा हमारे पास ये जो है एंगल जी ई एफ बराबर एंगल ए बी सी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी इज कॉमन टू एंगल जी ई एफ के, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि वो था 90 डिग्री, ईच इज राइट एंगल। दूसरा पॉइंट ये आ गया। और तीसरा हमारे पास है, हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि ये जो लाइन ई जी है ये बराबर है ए बी के। तो ई जी ए बी साइड ए बी इज कॉमन टू साइड ई जी। ये हमारे पास कहां से है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आ गया। तो इधर हम देख सकते हैं ये हमारे पास साइड आ गई, ये हमारे पास एंगल आ गई, ये हमारे पास साइड आ गई। तो साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ फ्रॉम साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। तो ये हमारे पास साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से आ गया। प्रीवियस स्टेप में हमने देखा था कि हमने ट्राइंगल ए बी सी को हमने प्रूव किया है ट्राइंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, क्योंकि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड दोनों बराबर होंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए एंगल जी का करस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो साइड ए सी है वो साइड एफ जी की करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो साइड ए सी is common to side E G F। तो ये हमारे पास वहां से आ गई, from the congruence of triangle above, कि हमने ये दोनों ऊपर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई। पर हमें पता है कि जो लाइन ए सी है वो हमारे पास लाइन डी एफ के बराबर है, ये हमारे पास गिवन थी। बट लाइन ए सी इज कॉमन टू लाइन डी एफ, ये हमारे पास क्या थी, गिवन थी। तो देखो हम कह सकते हैं ना कि ए सी जी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। तो देखो जी एफ इज कॉमन टू डी एफ, ये हमारे पास क्या आएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमारे पास कहां से बात आई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि हमारे पास ए बी के बराबर है और
बी हमारे पास सी के बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ए सी के बराबर, तो ये भी सेम ही चीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन ट्राइंगल डी एफ जी, इन ट्राइंगल डी एफ जी, इसमें हम देखेंगे ये जो एंगल डी है ये बराबर है एंगल जी के, एंगल डी इज कॉमन टू एंगल जी। इसकी क्या वजह है, ये जिस ट्राइंगल में ये दो साइड हैं, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये हमारे पास कहां से आ गया, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे पास ये पॉइंट वहां से आ गया, क्योंकि जो अगर अपोजिट साइड, ये हमारे पास दो साइड बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ये हमारे पास वहां से वैल्यू आई। ये हमने लास्ट में प्रूव किया था कि जो एंगल जी है ये किसके बराबर है, एंगल डी के। ठीक है, अब पर हमें पता है कि एंगल ए बराबर है एंगल जी से, तो एंगल जी इज कॉमन टू एंगल ए, प्रूव्ड अबव, हमने इसको ऊपर प्रूव किया है। देयरफॉर एंगल डी इज कॉमन टू एंगल ए, तो इस वजह से एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल ए के। हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। इन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ। तो पहला पॉइंट ये है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये भी हमने प्रूफ किया है। एंगल ए इज कॉमन टू एंगल डी, प्रूव्ड अबव। दूसरा हमारे पास है ये जो साइड बी सी है, ये साइड ई एफ के बराबर है, तो बी सी इज कॉमन टू साइड ई एफ, ये हमारे पास गिवन है। और तीसरा हमारे पास ये जो एंगल है ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के, ये भी हमारे पास गिवन है। एंगल ए बी सी इज कॉमन टू एंगल डी ई एफ के, ये भी हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया एंगल, ये हमारे पास आ गया साइड, ये हमारे पास आ गया एंगल। तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉमन हो गए। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये कहां से आ गया, फ्रॉम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, और ये चीज हमने प्रूव करनी थी।